ये बात आज से लगभग 600 साल पहले की है। उस समय पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी काशी शहर में एक जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे। कबीर साहिब जी के कई चमत्कारों को देखकर बहुत से लोग कबीर साहिब जी के शिष्य बन गए थे। कबीर साहिब जी की महिमा चारों ओर होने लगी थी। कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे थे। वे लोग कबीर साहिब जी का घोर विरोध करते थे। यहाँ तक कि कई बार कबीर साहिब जी को मारने की कोशिश की गई, परंतु कबीर साहिब जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दिल्ली के राजा सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर शेख तकी था, जो कबीर साहिब जी का घोर विरोध किया करता था। उसने कबीर साहिब जी को मारने की एक और योजना बनाई। अरे पीर जी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं परेशान हूँ उस कबीर के कारण। जब तक मैं उस कबीर को मौत के घाट नहीं उतार दूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। उस कबीर ने तो मेरी नींद हराम कर रखी है। तो इस बार क्या इलाज सोचा है उस जुलाहे का? इस बार मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। तुम कल फिर से मुसलमान भाइयों को इकट्ठा करो। कह दो उनसे कि मैंने उन सबको बुलाया है। ठीक है पीर जी। मेरे भाइयों, आप लोग जानते ही होंगे उस कबीर के बारे में। वो कबीर हमारे खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र करता ही रहता है। भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहा है। राजा सिकंदर भी उसके जाल में फंस चुका। उसने राजा पर जादू टोना कर दिया है। मैंने सुना है कि वो कबीर राजा को अपने वश में करके हम सभी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है। तुम लोग मेरा साथ दो, वरना वो कबीर हमारे साथ कुछ भी करवा सकता है। हम सभी आपके साथ हैं। जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मेरे भाइयों, इस बार हम उस कबीर को कुएं में पटक देंगे और ऊपर से मिट्टी, ईंट, पत्थर, नुकीले कांटों से ठोक ठोक कर कुएं को बंद कर देंगे। तब देखेंगे कि वो कैसे बचेगा। सब लोग मिलकर सिकंदर लोधी के दरबार में पहुंच जाते हैं। हे जहांपना, वो कबीर हम सभी लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। वो पाखंडी खुद को अल्लाह कहकर भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहा है। कुछ लोग उसके जाल में फंस गए हैं। जहांपना, हम सभी मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। हम सभी ने ये निर्णय लिया है कि हम उस कबीर की एक और परीक्षा लेंगे। अगर वो उसमें पास हो गया, तब हम सब उसे अल्लाह मान लेंगे, नहीं तो उसे दंड दिया जाएगा। उस कबीर को मौत के घाट उतार दो, वरना हम बगावत करेंगे। हाँ, खत्म कर दो उस कबीर को। लगता है जनता मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। यदि मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मेरा राज्य खतरे में पड़ सकता है। ठीक है पीर जी, हम कबीर साहिब जी से इस बारे में बात करेंगे। सिकंदर लोधी कबीर साहिब जी के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। हे गुरुदेव, शेख तकी तुम मानता ही नहीं है। उसने तो जैसे कसम खा रखी है आपको दुखी करने की। हे गुरुदेव, आज उसने आपकी एक और परीक्षा लेने की शर्त रखी है। हे गुरुदेव, सभी मुसलमान उसके साथ हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है राजन। उससे ये परीक्षा भी ले लेने दो। उसने तो मुझे जान से मारने की कसम खा रखी है। कर लेने दो उसे अपने मन की इच्छा पूरी। राजन, कह दो उससे, कर ले उसे जो करना है। अगले दिन शेख तकी कबीर साहिब जी को रस्सियों से बांधकर एक बहुत ही गहरे कुएं पर ले जाता है। पकड़कर बांध लो इस कबीर को रस्सियों से और ले चलो मेरे साथ। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं? ये लोग कबीर साहिब जी को इस तरह बांधकर कहां ले जा रहे हैं? अरे भैया, मैंने सुना है कि
ये शेख तकी कबीर साहिब जी को किसी गहरे कुएं में पटककर ऊपर से कुएं को मिट्टी से बंद कर देगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कबीर, आज तो तुझे खत्म करके ही छोड़ूंगा। ए शेख तकी, इन भोले भाले लोगों को गुमराह ना करो। आपकी आंखों पर तो ईर्ष्या और अहंकार की पट्टी बंध चुकी है। आप इन भोले लोगों को गुमराह करके और अधिक पाप के भागी बन रहे हो। छोड़ दो अपनी इज्जत को और तुम भी अल्लाह अकबर की सच्ची भक्ति करके अपना कल्याण करवाओ। बंद कर अपने प्रवचनों को। ऐसी ही बातें बनाकर तूने राजा सिकंदर लोधी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, परंतु मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। भाइयों, देखते क्या हो, इसे उठाकर इस कुएं में पटक दो और ऊपर से मिट्टी, ईंट, पत्थर, नुकीले कांटों से ठोक ठोक कर कुएं को बंद कर दो। कबीर, आज देखता हूं तू कैसे बचता है। शेख तकी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कबीर साहिब जी को उस गहरे कुएं में पटकवा कर ऊपर से कुएं को नुकीले कांटेदार हथियार, कांटेदार झाड़, मिट्टी, पत्थर आदि से ठोक ठोक कर भरवा देता है। आज हो गई मेरे मन की इच्छा पूरी। आज मार दिया मैंने कबीर को। आज मिली मेरे कलेजे को ठंडक। उसके बाद शेख तकी बादशाह सिकंदर लोधी के पास जाता है। जहां बना कर दिया तुम्हारे शेर को समाप्त। बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन रहा था। हर बार किसी न किसी प्रकार जादू टोना करके बच जाता था। अब कहां गई उसकी शक्ति? उसे कुएं में गिराकर उसके ऊपर इतनी मिट्टी और पत्थर कूट कूट कर भर दिए हैं कि अब किसी भी प्रकार बाहर नहीं आ सकता। मिला दिया उसे मिट्टी में। आप किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे गुरुदेव कबीर की। उसको आज हमने समाप्त कर दिया है। पीर जी, कबीर साहिब जी तो अंदर कमरे में बैठे हैं। वे तो कहीं पर गए ही नहीं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं अभी अपने इन्हीं हाथों से उस कबीर को कुएं में दबा कर आ रहा हूं। पीर जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं ही अंदर जाकर देख लो। शेख तकी ने अंदर जाकर देखा तो कबीर साहिब जी अंदर कमरे में आराम से बैठे थे। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैंने इस कबीर को अपने इन्हीं हाथों से कुएं में दबाया था। आखिर ये बच कैसे गया? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या ये कबीर सचमुच मरा ही नहीं है? शेख तकी तो और ज्यादा जल भुन गया। ये कबीर तो मारने से भी मर नहीं रहा है। आखिर अब क्या करूं? इस चमत्कार को देखकर अन्य समझदार व्यक्ति तो मान गए। हजारों लोगों ने कबीर साहिब जी से उपदेश लिया, प्रभु कबीर जी के शिष्य बने, परंतु वो शेख तकी दुष्ट नहीं माना। दोस्तों, हम कबीर साहिब जी के द्वारा किए गए अनेकों चमत्कारों की कहानी लाते रहते हैं। अगर आप भी कबीर साहिब जी के द्वारा किए गए अनेकों चमत्कारों की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को चालू कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।